हे फोक्स, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। हमने आज तक क्लोज टू 100 स्ट्रेटजीज जो है कोड करके बैक टेस्ट कर लिए हैं और आपको बताते हैं कि यूट्यूबर्स जो स्ट्रेटजीज बताते हैं आपको यूट्यूब पे वो एक्चुअली काम करती है नहीं करती। बट प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली काफ़ी लॉ सूट्स हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट। अभी लेटेस्ट जो है अश्विता पटेल से हम लॉ सूट जीते हैं। बट हम एक छोटी कम्युनिटी है, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। उनके पास जो है कम्युनिटी बड़ी है और वो अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं। और क्योंकि जो है हम जो है लोगों के बारे में बताते हैं कि उनकी स्ट्रेटजीज एक्चुअल में काम करती है। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता कि किसी को जो है लॉस दिया जाए, लॉस पहुंचाया जाए उनके बिज़नेस को। बट एक्चुअली जो है हमारा एजेंडा यही होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं जो भी कुछ बता रहे हैं वो एक्चुअल में सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियली लॉस नहीं होना चाहिए मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी है। आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से जो है हम कम्युनिटी छोटे होने के कारण जो है उनसे फ़ाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ है। कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ते हैं हम पे लॉ सूट्स हो रहे हैं और ये लोग बिग शार्क्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़े ताकि हम भी जो है कॉन्फिडेंटली इनसे फ़ाइट कर सकें और ये चैनल बंद होने से बच सके। क्योंकि अगर ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो तो चैनल बंद हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, 75% ऑफ व्यूअर्स जो है हमारे जो है सब्सक्राइब नहीं करते और 25% ही सब्सक्राइब्ड है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस। आपका जो है एक सपोर्ट का सब्सक्राइब जो है हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। सो चलते हैं, स्वंजना मैम की बात करते हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी पे एंड येस आई हैव मेड इट प्रॉफिटेबल। ये हम जो है सेटिंग्स डिफरेंट करके इसको प्रॉफिटेबल बना दिया है और देखते हैं कि 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसका रिजल्ट्स कैसा आ रहा है। जैसे मैम ने रूल्स बताए थे, रूल्स की बात करते हैं और फिर जो है स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट पे देखते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेटजी के इंडिकेटर्स की बात करते हैं। हमारे 2 इंडिकेटर्स हैं, वन इज़ EMA एंड सेकेंड इज़ RSI। ये दोनों इंडिकेटर्स बहुत पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं। आपको नहीं पता आप यूट्यूब से देख लीजिए। इनको चार्ट पे कैसे लगाते हैं वो भी नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो ऑलरेडी मैंने EMA लाइन बना रखा है यहाँ पर, दिस इज़ माई EMA लाइन राइट। और मैंने RSI नहीं लगाया है ताकि आपको क्लैरिटी देखे चार्ट में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूंगा RSI की सेटिंग्स क्या है और RSI की वैल्यू किस पे हमें ट्रेड लेना है। सो यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे एक EMA लाइन है। ये EMA जो है इसका जो है 50 पीरियड का EMA है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में हम जाएंगे अगर तो मैम की स्ट्रेटजी कोड कर रखी है हमने और हमारा जो है EMA, ठीक है, EMA लेंथ इज़ 50। ये आपको दिख रहा है क्लियरली राइट। RSI की बात करें तो RSI में सेटिंग्स क्या है? 3 इज़ द लेंथ, RSI लेंथ जो है वो 3 रहेगी। देन 80 इज़ द अपर जोन और 20 इज़ द लोअर जोन। इनकी मैं बात करूंगा, ये अपर जोन और लोअर जोन हमें यूज़ कैसे करना है। तो ये सेटिंग्स आपको RSI की रखनी है और आपको MA सेटिंग्स जो है 50 की रखनी है। लॉन्ग रूल्स की बात करते हैं। लॉन्ग रूल्स क्या है हमारे? लॉन्ग रूल्स में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट कैंडल ढूंढेंगे हम। दिस इज़ माई अलर्ट कैंडल जहाँ पर एक क्रॉस मार्क्ड है, ठीक है। ये कैसे ढूंढना है? अलर्ट कैंडल के लिए आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो अलर्ट कैंडल माइंडिंग है उसका क्लोजिंग प्राइस दैट इज़ क्लोज जो है वो ग्रेटर देन हमारा जो है मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो EMA से क्लोज बड़ा होगा तभी हम उसको अलर्ट कैंडल की कंडीशन में कंसीडर करेंगे। सेकेंडली जो है आपको क्या देखना है? सेकेंडली आपको देखना है कि आपका RSI जो कि ध्यान रखिएगा 3 पीरियड का था RSI, वो हमारा 80 के ऊपर होना चाहिए। जिस टाइम पे हम अलर्ट कैंडल की क्लोजिंग मान रहे हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे वो RSI जो है 80 के ऊपर होना चाहिए। एंड इसमें एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन क्या है? अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा कैंडल का साइज़ जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगर अलर्ट कैंडल मानी गई है तो इसका हाई और इसका लो, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस जो है लेस देन 200 होना चाहिए राइट। तो प्रीटी सिंपल चीज़ें हैं, 3 ही कंडीशंस हैं, क्लोजिंग अबव द EMA, RSI ग्रेटर देन 80 और हमारा जो है कैंडल पिछले दो कैंडल्स जो है जहाँ पर हम अलर्ट मानने वाले हैं उसका कैंडल का हाई और पिछले का लो का डिफरेंस जो है वो 200 पॉइंट से नीचे होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस हमने जो है ऑलरेडी जो है कोड में डाल रखी है और सेटिंग दिखाता हूँ आपको। सेटिंग्स में आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली कि हमारा दिस इज़ द 200, ठीक है, डिफरेंस जो है 200 से कम होना चाहिए। और हम अब बात करते हैं कि
एंट्री रूल्स के बाद किस एग्जिट क्या होना चाहिए, तो एग्जिट प्रीटी सिंपल है। एग्जिट में हमें जो क्या करना है, स्टॉप लॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस जो है लोएस्ट लो होगा 2 कैंडल्स का, ठीक है। तो दिस इज द स्टॉप लॉस, प्रीटी इजी, स्टॉप लॉस आपको क्लियर है। ये एंट्री है आपका, ये अलर्ट कैंडल के हाई ब्रेक करने पर आपको एंट्री लेनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक लॉन्ग एंट्री हो गई है हाई ब्रेक करने पर, तो लिमिट ऑर्डर बेस्ड एंट्री है यहाँ पर। और स्टॉप लॉस इसका रख के हम क्या करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड का गेम रखेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, आपको दिख ही रहा है, और आपका एग्जिट भी ये है। तो ये 1:1 है। दैट मीन्स अगर आपका 50 पॉइंट्स का अगर मान लेते हैं स्टॉप लॉस है, तो 50 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होगा। दैट्स इट, प्रीटी इजी। लॉन्ग साइड पे रूल्स हैं, और बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिट साइड है, सेल साइड में भी रूल्स ऑपोजिट हैं। आपका क्लोजिंग प्राइस शॉर्ट के लिए मैं दिखाऊंगा एग्जांपल। शॉर्ट के लिए आपका क्लोजिंग प्राइस जो है लेस देन ईएमए होना चाहिए, ईएमए के नीचे होना चाहिए, राइट। हाई माइनस लो जो है वो अभी भी 200 के कम होना चाहिए, और आरएसआई आपका जो है यहाँ पर लेस देन 20 रहना चाहिए, ठीक है। 20 के नीचे आरएसआई रहेगा तभी आप शॉर्ट कंडीशन को अलर्ट मानेंगे, और फिर उसके लो पर शॉर्ट जो अलर्ट माना है कैंडल, उसके लो पे आप जो है एंट्री लेंगे उसके ब्रेक होने पर। और एक और कंडीशन है, कितनी दूर तक एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर एक ध्यान रखना कि हमारा यहाँ अलर्ट कैंडल हुई है रजिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 कैंडल्स में ही आपका एंट्री हो जाना चाहिए, तो उसके बाद अगर एंट्री हो रहा है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये भी कोड कर दिया है हमने, इस कैंडल पे अलर्ट बना था तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे ही हो गया। मान लेते हैं कि इस कैंडल पे अलर्ट बना और ये कैंडल यहाँ नीचे होती और फिर नीचे हो जाती और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पहुँच जाते, तो थर्ड कैंडल पे जाके हम जो है ये ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, मतलब हमने जो है लिमिट ऑर्डर पे अब प्ले नहीं करना। सो आपको मैक्सिमम 2 कैंडल वेट करना है। तो टाइम फ्रेम इज 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में हम स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बैक टेस्टिंग पे चलते हैं, क्योंकि हम लंबा करेंगे इसको बैक टेस्टिंग को, और देखेंगे कहाँ कहाँ प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि येस इट इज़ प्रॉफिटेबल। अब बात करते हैं 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम की, और स्ट्रेटजी टेस्ट में चलते हैं, राइट। बाय द वे मुझे लोग बोलते हैं कि मैंने टेस्ट किया स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल आ रही है, या फिर जो है कुछ किसी और ने टेस्ट किया मेरे लिए तो वो प्रॉफिटेबल दिखा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोग जो है कमीशन नहीं कंसिडर करते, तो कमीशन नहीं कंसिडर करोगे ये तो गेम कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी जो है उल्टा कर दे, अगर लॉस में चल रही है तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नहीं, ये अभी भी अगेंस्ट चल रही होती है, इनके कारण बहुत फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है प्रॉफिटेबल दिख रही है, ठीक है। हालांकि हमने 909 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट किया है, तो इतना परसेंटेज प्रॉफिट कम ही लग रहा है मेरे को। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, लेट से मैं करता हूँ इसको पर ऑर्डर करना है, तो इसको मैं बढ़ाकर 110 कर देता हूँ, जो कि 0 में है, और स्लिपेजेस में 15 पॉइंट्स की डाल देता हूँ, राइट। सो अब जो है स्टैट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो कमीशंस ने एक अलग रोल प्ले किया, ये हमारे अगेंस्ट चलती है, हमारे एनिमी होती है, और अब देखिए नेट प्रॉफिट बहुत कम है। सो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, बट प्रॉफिट वेक्टर कम हो गया, क्योंकि हमने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखा था। तो ये चीज़ जो है कम है, क्योंकि इसमें जो है कमीशन और स्लिपेजेस अगेंस्ट थी, इसलिए 1:1 में नहीं दिख रहा हमको, राइट। सो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का तो कभी भी मुझे फेवरेबल लगता नहीं है, तो क्या पता 1.5 पे ये प्रॉफिटेबल हो। तो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं रिस्क रिवॉर्ड की गेम पे, और रिस्क रिवॉर्ड में देखते हैं। दिस इज़ 1 मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, जितना लॉस है उतना प्रॉफिट है। हम इसको चेंज करते हैं, और आप एक ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मेजरली जो ध्यान रखना होता है दैट इज़ ड्रॉडाउन और प्रॉफिट। और एनीवे जो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स होंगे उसका मैं बैक टेस्ट जो है रिपोर्ट डाल दूंगा। और अगर आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता है तो आप इस लिंक से बैक टेस्ट रिपोर्ट पढ़ना सीखिए, क्योंकि ये नए ट्रेडर्स के लिए मुश्किल हो सकता है समझना चीज़ों को, बट डेफिनेटली आप जो है फोकस करेंगे लर्निंग पे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो अब हम सीधा जो है 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर प्रॉफिटेबल सेटिंग आएगी। और मैं बता दूँ आपको, ये इंट्राडे बैक टेस्ट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंट्राडे बैक टेस्ट नहीं है। और सेकंड चीज़, ये कोड जो है, ये कोड मेरे स्टूडेंट ने किया है, और मैंने जो है ऐप लॉन्च की है स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स नाम से। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमने एल्गो ट्रेडर बनने का संकल्प लिया था कुछ 1-2 महीने पहले, और काफ़ी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली
नेक्स्ट ज़माना जो है एल्गो ट्रेडिंग का होगा, द वर्ल्ड विल बी ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। और काफ़ी जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी लोग जो है एल्गो चलाते हैं, आपको पता ही होगा। तो आप भी एक एल्गो ट्रेडर बन सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं और देख सकते हैं कि स्ट्रेटजीज एक्चुअली प्रॉफिटेबल होती है। बैक टेस्ट करके जो है फिर जो है उसके बाद ही जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सब कुछ जो है मैंने सिखा रखा है और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे मिलते भी हैं, क्योंकि हम हर संडे को जो है लाइव आते हैं डाउट्स हैंडलिंग के लिए। मेरे साथ जो है एक और IITian जो है दैट इज़ नवनीत कुमार, वो भी जो है साथ में ज्वाइन करते हैं और हम सब मिल के डाउट्स एक दूसरे के क्लियर करते हैं। तो आप भी अगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है ऐप पे जाइए और वहाँ पर जो है इस कोर्स को देखिए। सो चलते हैं। एनीवेज, मैंने फुली ऑटोमेटेड एल्गोस भी काफ़ी दे रखे हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं उस पर। तो ये जो सेटिंग्स में आया है रिजल्ट दैट इज़ 135। कमीशन और स्लिपेजेस में देख लो एक बार, कमीशन स्लिपेजेस हैं, यस बिल्कुल हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड का चेंज करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी हमारा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड इज़ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर जो है 2 का है, इसको थोड़ा कम करते हैं, बढ़ाते नहीं, कम करते हैं। सो ये 150% का प्रॉफिट आ गया है इसमें 601 ट्रेड्स पे। और कितनी देर में बैक टेस्ट कर रहे हैं, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, 2020 से लेकर 2023 तक बैक टेस्ट हो रहा है। सो 15 मिनट्स में प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, रिस्क भी है इन्वॉल्व। सो क्या हम इसको बेटर बना सकते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। 2 के रिस्क रिवॉर्ड पे देखते हैं, 2 के रिस्क रिवॉर्ड क्या हो रहा है। 2 के रिस्क रिवॉर्ड पे जो है ड्रॉडाउन कम हो गया है, लगभग प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट सेम ही है। 577 ट्रेड पे हम बैक टेस्ट किया है। और 2.5 पे देखते हैं, 2.5 पे ये स्ट्रेटजी जो है बेटर रिजल्ट दे रही है और ड्रॉडाउन भी कम हो गया है। सो दैट मीन्स रिस्क रिवॉर्ड गेम जो है ज़्यादा रखकर हम जो है इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एक बढ़ा के देख लेते हैं क्या हमें 3 के रिस्क रिवॉर्ड पे बेटर मिल रहा है। ओ यस, ये अच्छा है। एक और बढ़ा के देखते हैं, अब लालच पड़ गया है। मैं एक्चुअली अभी देख रहा हूँ, मैंने खुद से नहीं देखा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। सो मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रेटजी जो है इस तरह से प्रॉफिटेबल निकल रही है। दैट इज़ 3.5 दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3.5 पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 301% के जो है आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है और 75% का, ये तो काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया हमारे लिए, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसको इक्विटी कर्व को भी अगर देखें हम तो अच्छा ग्रो कर रहा है। देयर आर फेजेस, ऑब्वियसली फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो लॉसेस होंगे, लॉस वाले फेज़ हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट लॉस वाले फेज़ हैं। ये नेगेटिव स्ट्रेटजी का, बट प्रॉफिट परसेंटेज कम है, प्रॉफिट फैक्टर बढ़ गया है, जिसके कारण जो है आपको प्रॉफिट दिख रहा है। सो एवरेज होल्डिंग टाइम जो है 14 बार्स का है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम जो है होल्ड कर रहे हैं। सो हम जो है और छेड़खानी करेंगे, इसको और देखेंगे क्या एक्चुअली जो है अच्छा रिजल्ट्स और बेटर कर सकते हैं। और इसकी बैक टेस्ट किट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। सो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, यही खत्म करते हैं। दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।